वाराणसी के कैंट रोडवेज बस स्टैंड के कैंपस में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता विवेकानंद सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा किया गया। इस सभा का संचालन मनोज कुमार यादव, क्षेत्रीय महामंत्री वाराणसी क्षेत्र के द्वारा किया गया। सभा के मुख्य अतिथि गिरजा शंकर तिवारी, क्रांति अध्यक्ष रोडवेज ट्रैक्टर कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं गिरीश चंद्र मिश्रा, प्रांतीय महामंत्री पब्लिक कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। सभा के विशिष्ट अतिथि रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा रहे। गिरीश चंद्र मिश्रा महामंत्री संबोधित करते हुए आज के जलन 13 छुट्टी मांगों पत्रों पर विस्तृत चर्चा किया। मांग पत्र वक्ताओं के मुख्य रूप से श्री गिरजा शंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष रोडवेज विभूति नारायण सिंह, आर.के. श्रीवास्तव, दीनानाथ यादव, चंदौली डिपो सागर बहादुर यादव, शाखा अध्यक्ष पप्पू कुमार, राम प्रकाश सहित दर्जनों लोगों ने सभा में भाग लिया। अपना परिचय बता। मैं गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज आप मुख्य अतिथि हैं और यहाँ पर सम्मान समारोह भी हो रहा है और कर्मचारियों को जो है मांगों को भी देखा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तहत आज बनारस क्षेत्र में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार होना है और साथ ही साथ परिवहन निगम की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसका जो डीजल की खपत है उसको कैसे कम किया जाए और यात्री जनता को कैसे और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। और इस गोष्ठी में जो कर्मचारी प्रतिनिधि हैं या कर्मचारी नेतृत्वकारी लोग हैं वो तो उपस्थित हैं ही, साथ ही साथ प्रबंधन के लोग भी, मैनेजमेंट के साथ जो अधिकारीगण हैं वो भी उपस्थित हैं और ये संयुक्त रूप से इस पर चर्चा होनी है। ये किन किन विशेष मुद्दों पर चर्चा होनी है? मैंने मुद्दे आपको बता दिए। मुख्य रूप से जैसे परिवहन निगम से रिलेटेड मुख्य मुद्दा है इस वक्त के पूरे प्रदेश में 7% मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं, 7% से कम रह गए हैं अब तो जो कुल पक्की सड़कें हैं उसका मात्र 7% ही राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उन पर परिवहन निगम की बसें चलती हैं। तो एक तो ये राष्ट्रीयकरण बढ़ाया जाए जिससे यात्री जनता को और कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज और समन्वित सेवाएं सुलभ हो सकें। निगम की और समस्या है जैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स से जो यात्री कर लिया जा रहा है और जो परिवहन निगम की बसों से यात्री कर लिया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। परिवहन निगम को बहुत ज़्यादा धनराशि यात्री कर के रूप में देनी पड़ रही है, तो उसमें समानता स्थापित की जाए। इसी तरह से कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उस कर्मचारियों की समस्याओं में नियमित कर्मचारियों की समस्याएं जैसे महंगाई भत्ता उनका नहीं मिल पा रहा है, राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता वो पा रहे हैं। तो एक तो मुख्य रूप से ये है। उसके अलावा संविदा कर्मचारियों जो संविदा के चालक परिचालक 35,000 हैं, उनकी कई कठिनाइयां हैं। वो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की कोई योजना सरकार ने नहीं बना रखी है। और 2016 में जो 2001 तक के लोगों को नियमित करने का शासनादेश कर रखा है वो भी 8 वर्ष लगभग बीत रहे हैं, उनका नियमितीकरण 2001 तक के लोगों यही सब चर्चाएं होनी है, इन पर चर्चा होनी है। और साथ ही साथ आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी, और जो मैंने आपको बताया कि निगम की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इन पर भी चर्चा होनी है। एक तरफ सर निगम की आमदनी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके रोडवेज परिसर के आसपास डग्गा मार वाहनें चल रही हैं, उसका क्या निदान है? ये भी बहुत मुख्य मांग है हमारी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लगभग 3 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में प्रतिदिन ये डग्गा मार और अवैध संचालन की जो वाहनें हैं वो निगम का लूट के ले जा रही हैं और करीब 51 लाख रुपया प्रतिदिन राज्य सरकार के भी टैक्स की चोरी कर रही हैं। इस तरह से इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए
ये मांग है हमारी। इसमें मुख्य रूप से आज हमने प्रस्ताव भी पास किया है। विवेकानंद सिन्हा, विवेकानंद जी, आज यहाँ किस तरह रोडवेज की कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्षेत्रीय किस अध्यक्ष। तरह की विकास गोष्ठी की गई है? आज क्या की उद्देश्य? विकास गोष्ठी ये की गई है कि यहाँ पे हमारे जो रोडवेज परिवहन निगम का जो भी संकट है, जो हमारे सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाना का प्रयास कर रही है, तो ये विकास गोष्ठी की गई कि कैसे क्या किया जाए जिससे हमारा परिवहन और विकास करे। हमने अपने सारे चालकों परिचालकों को यहाँ से संदेश देना चाहें कि आप थोड़ा सा अगर तेल बचाएंगे और एक बस में अगर 1 लीटर तेल बचाएंगे तो हमारी 405 बसें यहाँ केवल बनारस क्षेत्र की हैं, तो 405 लीटर रोज़ तेल बचेगा, तो हमारी लगभग 40,000 रुपया कम से कम रोज़ की बचत हो जाएगी और महीने में वो 12 लाख रुपया पहुँच जाएगा। आप एक से बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ के गंगा मारो आगे चलिए, ऊपर क्या फोकस है? इसके लिए भी हम लोगों ने आरटीओ के द्वारा चेकिंग कराने का निर्णय लिया गया था और आरटीओ के द्वारा हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जो है वो ज्वाइंट चेकिंग भी कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि गंगा मार्ग आने ना चाहिए।